अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे RDBMS। प्रीवियस लेक्चर में हम DBMS के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे कि डेटाबेस में रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है और उसकी बुनियाद पे हम ERD कैसे डिज़ाइन करते हैं, ER मॉडल वगैरह कैसे बना रहे होते हैं। सबसे पहले RDBMS को समझते हैं। एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका ओवरऑल जो मकसद है वो ये है कि जितने भी टेबल्स हम डिज़ाइन करते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी न किसी रिलेशनशिप की बुनियाद पे, और उस रिलेशनशिप को जनरली वो किस बुनियाद पे रिलेशनशिप बन रहा होता है, फॉरेन की के बिहाफ पे। ठीक है, अच्छा अभी हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को, ये जो रिलेशनशिप बन रहा होता है, इस चीज़ को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं कि हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा नॉर्मलाइज कैसे? अब यहाँ देखें, एक एग्जांपल है स्टूडेंट की। हम स्टूडेंट का डेटा फीड कर रहे हैं। अब लाजमी सी बात है, एक स्टूडेंट का डेटा हम रख रहे हैं तो उसके स्कूल की भी डिटेल होगी। ठीक है, उसके टीचर की डिटेल भी होगी और भी दीगर चीज़ें होंगी। अभी अगर मैं लेट से स्टूडेंट की डिटेल रख रहा हूँ और हर स्टूडेंट ज़ाहिर है अगर सेम स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो अगर मैं इसको एक टेबल में स्कूल का कॉलम ऐड कर दूं तो क्या होगा कि हर बार मुझे, जब फ्रंट से हम फॉर्म के थ्रू एंट्री करेंगे, तो हर बार मुझे स्कूल का नाम देना। लेट से ये दो बच्चे हैं, अहमद और साकिब, ये दोनों अगर ABC स्कूल से बिलोंग करते हैं तो मुझे बार बार ABC स्कूल मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जब हम नॉर्मलाइज करेंगे, यानी डेटाबेस की जो नॉर्मलाइजेशन है 1F, इसकी 3 टाइप्स हैं, तीन नहीं है, सॉरी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, जनरली तो ये 5 तक जाता है। फर्स्ट NF फॉर्म है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड। अभी मैं जनरल आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये देखें, ये अननॉर्मल फॉर्म थी, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट सेपरेट आ गया। ठीक है, यानी स्टूडेंट का टेबल तो है मौजूद। अब यहाँ पे सेपरेटली एक टेबल बन गया। हम टेबल्स को ब्रेक करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, टेबल्स को हम ब्रेक करते हैं रिलेशनशिप की बुनियाद पे। तो ये स्कूल का हमने सेपरेट कर दिया। अब इसमें ABC स्कूल है। अब दायरे स्कूल है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, उसका कोई लोगो होगा, तो दीगर चीज़ें भी होंगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे टीचर का भी कॉलम रखते हैं तो टीचर भी, सिर्फ टीचर का नाम तो हम नहीं रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, उसकी पूरी डिटेल रखेंगे कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कब उसने ज्वाइन किया। तो अगर इस तरह हम एक ही टेबल में सारी चीज़ें रखेंगे तो हमारा डेटा जो है मिक्स हो जाएगा, हमें समझ ही नहीं आएगी कौन सा डेटा हमें कब एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ मंगवाएंगे तो साथ में 10 चीज़ें भी एक्स्ट्रा आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा हमने इसको ब्रेक कर दिया अलग, और इसकी ID एज अ रेफ़र कर दी यहाँ पे। डेटाबेस में इस किस्म की जो डुप्लीकेशन है, यानी अननेसेसरी जो डिटेल है, वो अगर रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को जो है ना, उस डुप्लीकेशन को रोकने के लिए RDBMS को लाया गया था कि जिसकी बुनियाद पे हम रिलेशनशिप बनाते हैं और हमारा जो ऐप है, हमारा जो डेटाबेस है वो सिक्योर होता है और हमारी जो ऐप है वो बेहतर परफॉर्म करती है। ठीक है, वो फास्ट होती है, उसका जो डेटा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी सर्चिंग वाला पार्ट, वो भी ज़्यादा उसका इन्हेंस होता है और जल्दी जल्दी हमारे काम हो रहे होते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें, हमारे पास एक कैटेगरी है। ठीक है, ये एक कॉमन हमारे पास मॉड्यूल है। इसमें मैं टाइप ऐड कर रहा हूँ सिंपल। ठीक है, जैसे देसी फूड है, मैं यहाँ पे कोई दूसरा फूड ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से चाइनीज़ फूड। ठीक है, हम इसकी कोई भी रैंडम प्राइस रख देते हैं, ये हमारे पास ऐड हो गया। अब इसको यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपल। अब एक और इसी का मॉड्यूल है ये वाला। अब यहाँ पे देखें, वो जो मैंने यहाँ से टाइप्स ऐड की वो यहाँ ड्रॉप डाउन में शो हो रही है एज अ फॉरेन की के बिहार पे। ठीक है, अच्छा फॉरेन की क्या होती है, जो इस टेबल में प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की बनेगी। अभी मैं आपको डेटाबेस के अंदर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वो फॉरेन की के बिहार पे सारा डेटा लोड हो गया। अब हमें बार बार टाइप ऐड करने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपली चूज़ करेंगे यहाँ से, अपना मज़ीद उसकी डिटेल ऐड करेंगे और इस तरह हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा ऐड हो जाएगा सिंपल। तो अगर मैं ये फॉरेन की ना बनाता, यानी इस तरह रिलेशनशिप ना करता, तो मुझे हर बार, लेट से मुझे वीक 1 है, उसके अंदर भी अगेन देसी फूड चाहिए, तो बार बार लिखना पड़ता। वो जो रिपीटिशन है वो जो है ना, वो डेटाबेस के रूल के अगेंस्ट है। ठीक है, और उसमें आगे चल के जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपस में जो है
इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि हमें चीज़ें ढूंढने में मुश्किल होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है डेटाबेस के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ईआर मॉडल। यानी हम रिलेशनशिप जो बना रहे हैं उसमें सबसे पहले एंटिटी, अभी मैंने एंटिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। एंटिटी क्या चीज़ है कि जो आपका डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि टेबल कैसे बनते हैं, कॉलम्स वगैरह कैसे ऐड होते हैं। अभी हम जनरल थ्योरेटिकली समझ रहे हैं कि एंटिटी क्या होती है। जो टेबल्स हैं उसको एंटिटी कहा जाता है, ठीक है। और एंटिटी इन जनरल क्या होती है, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन की डिटेल, किसी प्लेस की डिटेल हो गई, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जगह जिसको हम, जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। लाइक जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, कोई कोर्सेज हैं, तो ये सारी जितनी भी, अब लेट से मैं स्टूडेंट की डिटेल उठाता हूँ तो स्टूडेंट की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने एग्जांपल दी हुई है कि कस्टमर है, कस्टमर खुद एक एंटिटी है, यानी एक टेबल है, बट उसके अंदर एट्रीब्यूट है, यानी कॉलम्स हैं। कौन से, उसकी आईडी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जब ये एंटिटीज़ हमारे पास 2-4 टेबल बन जाते हैं, ठीक है, तो फिर जब उनका हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस चीज़ को ईआर मॉडल कहते हैं, एंटिटी रिलेशनल रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। और एंटिटी ईआरडी एक और चीज़ होती है, ईआरडी, ठीक है। ईआरडी क्या होती है, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या होता है कि आपने जो डायग्राम, बेसिकली जो डेटाबेस का रिलेशनशिप बनाया हुआ है टेबल्स का, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप जो है अपने डेटाबेस में फीड कर देते हैं। और देन फिर जब आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके जो भी बेहतर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है। और प्लस आप अगर उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं, कहीं पे कोई चीज़ अटैच करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप का स्कीमा जनरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ भी वो ईआरडी जो है आपको हेल्प करती है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करें, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे बनाएं। तो ईआरडी डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। तो उसके लिए आपके पास, आपके पीसी में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जैम्प का, ठीक है। जैम्प अपाची माईएसक्यूएल ऑन है मेरा, ठीक है। ये दोनों आपने स्टार्ट करने, और देन फिर जो है आपने अपना डेटाबेस बनाना है। लोकल होस्ट लिख के आप यहाँ PHP माई एडमिन पे चले जाएं, या तो आप यहाँ डेटाबेस बना लें नया और उसकी रिलेशनशिप मेंटेन करें। मेरे केस में चूँकि मेरे डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ भी बहुत सारे हैं, तो मैं इन्हीं में से किसी एक डेटाबेस को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ रिलेशनशिप के लिए एसक्यूएल जॉब को। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ईज़िली जो है अपने PC के अंदर सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस डिफ़ाइन करता हूँ, DB मूवीज़ का। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। टेबल्स मेरे पास बने हुए आ रहे हैं। अब आपने जाना है स्कीमा डिज़ाइनर पे। सिंपली आपने यहाँ से ऐड टेबल करना है और यहाँ से ऐड कर देना। ये इसमें ऑलरेडी देखें रिलेशनशिप बना हुआ है। इस चीज़ को ईआर मॉडल कहते हैं, यानी ये जो रिलेशनशिप है इसको, इस डायग्राम को ईआरडी कहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप बन रहा होता है, इस चीज़, जिस बुनियाद पे इस चीज़ को ईआर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके अंदर आपके टेबल्स होते हैं, उस चीज़ को ईआर मॉडल कहते हैं, सिंपल। अच्छा, अभी ये तो बना हुआ है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपके सामने नए सिरे से बनाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये कैसे रिलेशनशिप हम बनाते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, उन इश्यूज़ को भी हम हाईलाइट करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको जनरल समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक टेबल है मेरा, ठीक है। मैं इसमें से आसान करके बिल्कुल समझाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्राइमरी की बात की थी। हर टेबल जब बनता है तो उसके अंदर प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की का मकसद क्या होता है, हर टेबल का जो रिकॉर्ड ऐड होता है, हर रिकॉर्ड की एक स्पेसिफिक की होती है, ये प्राइमरी की है और ये यूनिक होती है। ये प्राइमरी की अगर किसी दूसरे टेबल में जाएगी एज अ रेफरेंस, तो वो फॉरेन की कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगी। ये रिलेशनशिप के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप फॉरेन की बना रहे होते हैं, ठीक है। चाहे आप ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से डेटाबेस बनाएं या आप क्यूरीज के थ्रू बनाएं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था।
तो भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपकी प्राइमरी की है जब आप रेफ़र करेंगे एज अ फॉरेन की, तो दोनों कॉलम के नाम सेम होने चाहिए और उनकी टाइप सेम होनी, यानी यहाँ इंटीजर है तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर, ठीक है, और नाम भी सेम होने चाहिए। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है कि इसकी जो जनरली प्राइमरी की है, दूसरे टेबल में जब फॉरेन की बनेगी तो वो बॉटम पे होनी चाहिए, ठीक है, यानी बाकी कॉलम्स ऊपर होने चाहिए और जो आपके फॉरेन की है उसको आप हमेशा नीचे रखें, ठीक है। आप ऊपर भी रख सकते हैं लेकिन इसकी सीक्वेंस ये है कि आप इसको लास्ट में रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम रिलेशनशिप कैसे बनाएं इसमें, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, जो ये वाला टेबल है यानी जिसके अंदर फॉरेन की है, उस की को उठाना है और ड्रैग करना है अपने प्राइमरी की के ऊपर, ठीक है। देखें, सोर्स कॉलम और जिसके साथ बन रहा है ये। अब यहाँ पे आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, हर बार जब रिलेशनशिप बनाएंगे, देखें फ़िलहाल तो कैटेगरी और मूवीज़ एक सिंगल रिलेशनशिप है तो इसमें तो डायरेक्टली हम ऐड करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक टेबल है, जैसे मूवी का टेबल है, लेट्स से वो दो तीन और टेबल के साथ भी कनेक्ट है, तो अगर हम उसको दीगर किसी टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे मे भी कि उसका नाम सेम आ रहा हो, तो जब आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ इशू आएगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे रीनेम करना पड़ता है। अभी कौन सा इशू आता है वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। अभी हम क्रिएट करते हैं विदाउट किसी इशू के, हमारा ये रिलेशनशिप बन गया। मज़ीद बनाते हैं, हम यहाँ से चलते हैं अपने इसके अंदर, हमारे पास देखें यहाँ पे थिएटर वाला ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पे मूवी को ऐड करते हैं यहाँ से इसके ऊपर, ठीक है, क्रिएट करते हैं, ये भी बन गया हमारे पास प्रॉपरली, ठीक है। अब हम बुकिंग वाले एरिया पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में अभी बुकिंग का अंदर यूज़र आईडी है और यहाँ यूज़र आईडी है, हम इन दोनों का बना के देखते हैं। सो मैं सिंपली यूज़र को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ड्रैग करता हूँ और अब हम क्रिएट करते हैं। अब देखें यहाँ आ गया एरर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे आप रेफ़र कर दें कुछ भी, ठीक है, यूज़र या जो भी टेबल है उसका आप रेफरेंस दे दें, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा काम आपने ये करना होता है कि अगर आपके कॉलम की सीक्वेंस ठीक नहीं है, जैसे मैंने बताया, तो आपने उसकी सीक्वेंस भी सिंपली जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि लेट से मेरे पास यहाँ पे ये थिएटर आईडी है, अब ये सीक्वेंस में नहीं है, ये नीचे होनी चाहिए, ऊपर आ रही है, ठीक है। इसको अगर मैं लेट से बना के देखता हूँ इशू आता है या नहीं आता, जनरली इशू आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो आपने चेंज करना। अब देखें, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, इसका भी बुकिंग आ रहा है, मैं क्रिएट करूँगा, इस पर भी अभी एरर नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि एफ के जो बुकिंग है उसके साथ हमने यूज़र लगाया हुआ है, तो एफ के बुकिंग के नाम का हमारा रिलेशनशिप नहीं बना। अगर वो पहले से बन जाता तो फिर यहाँ एरर आ जाता, ठीक है। तो अभी ये हो रहा है, लेकिन अगर इनकेस इशू आ जाए मिसाल के तौर पे, तो फिर आपने क्या करना है, लेट से ये मैं अभी हम बुकिंग वाले टेबल की बात कर लेते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने टेबल को ऑल्टर करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑल्टर के ऊपर भी बात कर चुके हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, ऑल्टर क्या होता है, आप अपने कॉलम को रीनेम करते हैं या उसके अंदर कोई नया कॉलम ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। तो लेट से इसकी सीक्वेंस सही नहीं है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करें, ठीक है। लेट से इसको यहाँ से डिलीट करें और नीचे इसको दोबारा ऐड कर दें, या तो ये तरीका है, या आप इसको रिप्लेस कर दें किसी कॉलम से और नीचे आप रेफ़र कर दें। लेट से मैं इस बुकिंग डेट को ऊपर कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने बस इसकी सीक्वेंस सही कर देनी है, ठीक है। तो आपका जो ये ERD है ये क्रिएट हो जाएगी और आप आसानी के साथ, अब ये मेरी बन गई है, ठीक है, यहाँ पे। अब आपने इसको अगर सेव करना है एज ERD, तो आप जो है कंट्रोल F करें और इसको कहीं भी सेव कर दें। लेट से मैं कहता हूँ DB मूवीज़, ठीक है, और ERD कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेव हो जाएगी, स्कीमा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हम जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें ये बाकायदा स्कीमा रखना पड़ता है, और इसके अलावा भी जब आप प्रॉपर डेटाबेस का बैकअप या चीज़ें बना रहे होते हैं तब भी आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए होती है
इससे आसानी होती है समझने में कि ये जो डेटाबेस है ये किस रिलेशनशिप की बुनियाद पे बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से रिलेशन है, तो ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये पूरी जो वीडियो है समझ आ गई होगी। कहीं भी कोई पॉइंट पे आपको इशू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।